नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो मित्रों, जो कल हमने वीडियो बनाया था उस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला। काफ़ी अच्छे कमेंट भी थे। और उस वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कंपटीशन बहुत बढ़ गया, इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तो कंपटीशन हमेशा एक बराबर ही रहता है, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इस भर्ती के अंदर जो कंपटीशन है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में, मुझे नहीं लगता कि इससे कम कंपटीशन कभी रहा होगा फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के अंदर। उसकी दो वजह मैं बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रीट के अंदर लगे हुए थे और सेकेंड ग्रेड में लगे हुए थे, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो है रीट के अंदर बहुत ज़्यादा है। और सेकेंड ग्रेड में भी अच्छी पोस्ट हैं। जो पिछली बार रहे थे उनमें से जो है कुछ लोग सेकेंड ग्रेड में नंबरों से एक दो नंबर से रहे थे, वो भी सेकेंड ग्रेड में फोकस थे और फिर रीट के ऊपर जो है उनका ध्यान था। बीच में रीट का एग्ज़ाम था, अब थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी फरवरी के अंदर है और इसी प्रकार सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिसंबर में। तो एग्ज़ाम की डेट्स के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो सबसे लेट वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम सबसे पहले लिया गया है और दूसरे एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा समय मिला है, जिसकी वजह से लोगों की रुझान फर्स्ट ग्रेड की तरफ कम रहा है। वो हम आगे चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम बताएंगे किस सब्जेक्ट में कितने लोग उपस्थित हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पहले पेपर के अंदर पेपर आता है उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से भी उसका रुझान थोड़ा कम रहता है। अब हम बात करते हैं 11 से लेके 21 तारीख तक जो स्टूडेंट सब्जेक्ट में उपस्थित रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उसके साथ ही हम अ, देखेंगे कि कितने प्रतिशत उपस्थिति रही है। 14 तारीख को एग्ज़ाम नहीं हुआ था करवा चौथ के दिन, तो ये हम ज़्यादा पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ इसमें मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे कि 22 तारीख को जो है ये एक मंगलवार को एग्ज़ाम शुरू हुआ है 2022 के अंदर। तो जनरल स्टडीज़ के अंदर 61.45% उपस्थिति ही रही है। टोटल 1,10,991 अभ्यर्थी जो है वो वहाँ पे अपियर हुए थे और करीब करीब 1,90,000 के करीब, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं, 1,88,89,000 थे। तो 1,90,000 के करीब स्टूडेंट्स थे। उनमें से 1,10,991 अभ्यर्थी ही एग्जाम देने पहुंचे, यानी जो उपस्थिति है जीके के पेपर में 61.45% ही रही है, जो कि काफ़ी कम है। आप रीट के अंदर देखो 95% के करीब उपस्थिति रही। तो टीचर्स के एग्जाम के अंदर उपस्थिति अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार कम रही है, सिर्फ 61.45% ही रही है। इधर देखो आप, एग्रीकल्चर में 54.31 और गणित में सिर्फ 62.81% उपस्थिति रही है। 1,10,991 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और दूसरा पेपर जो था एग्रीकल्चर में 3,180 लोगों को बुलाया था, जिसमें से 1,727 लोग ही पेपर देने पहुंचे थे। इसी प्रकार गणित के अंदर 25,337 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसे उन्होंने फॉर्म किया था, जिसमें से 15,914 लोगों ने एग्जाम दिया है। दूसरी हम बात करें, 40% तक अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। तो बायोलॉजी के अंदर 59.03%, म्यूजिक में 51.50%, कॉमर्स में 60.40% और फिजिक्स में 58.76% उपस्थिति दर्ज की गई है। यानी देखा जाए तो हर सब्जेक्ट के अंदर उपस्थिति कम रही है, जो यह दर्शाता है कि जो ज़्यादातर सब्जेक्ट है उसके अंदर इतने लोग तैयारी करने वाले नहीं थे या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में 25,342 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 14,940 लोगों ने पेपर दिया है। इसी प्रकार म्यूजिक के अंदर 1,301 लोग थे, 670 लोगों ने पेपर दिया। कॉमर्स में 24,886 लोग थे, 14,966 लोगों ने पेपर दिया है। और फिजिक्स के अंदर 12,072 लोगों में से 6,093 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब हम बात करते हैं अगली, स्कूल लेक्चर परीक्षा 2022 ग्रुप ए की परीक्षा हुई पूरी, ग्रुप बी को आज से। तो इसके अंदर ग्रुप ए के अंदर 41,946 जो लोग थे उसमें से 23,116 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो अंग्रेजी विषय के अंदर जो है 41,946 लड़कियों ने एग्ज़ाम के अंदर फॉर्म भरा था, जिसमें 23,116 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। संस्कृत के अंदर 58.25% और इंग्लिश में 55.11% उपस्थिति रही है, जो बहुत कम उपस्थिति कही जा सकती है कि इससे ज़्यादा उपस्थिति रहनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अभ्यर्थियों का रुझान कम था इसलिए एग्ज़ाम नहीं
के अंदर कम बैठे। देखो 2 नंबर है ग्रुप बी के पेपर शुरू, तो ग्रुप बी के अंदर 1,35,200 और 25 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। इसी प्रकार हिंदी के अंदर 65.15% जो है उपस्थिति रही है। तो हिंदी के अंदर करीब करीब 1,39,000 फॉर्म भरे हुए थे। ये देखिए 2,07,123 जनों को जीके के पेपर के लिए इनवाइट किया था आरपीएससी ने, जिसमें से 1,35,225 लोगों ने ही एग्जाम दिया है और 71,895 अभ्यर्थी अनुपस्थित रही, जो 65.29% है। उसी प्रकार हिंदी के अंदर 1,39,292 लोगों को बुलाया था, जिसमें से 90,750 लोगों ने एग्जाम दिया। ये 65.15% उपस्थिति है और ऊपर 65.29% अभ्यर्थी शामिल हुए। 2 नंबर पे हम बात करें ग्रुप बी की परीक्षा संपन्न, तो ग्रुप बी के अंदर रविवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक किसका पेपर हुआ था? भूगोल का पेपर हुआ था, जिसमें से 61,349 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था, एडमिट कार्ड आए थे उनके, और 38,708 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। यह उपस्थिति भी जो है काफ़ी कम उपस्थिति रही है, जो 63.09% उपस्थिति है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में 8,255 लोगों को बुलाया था, जिसमें से 4,710 लोग आए थे और यह उपस्थिति जो है 57.06% रही है। प्राध्यापक में 35% से ज़्यादा गैर हाजिर, तो ये ग्रुप सी की बातें हो रही है। तो ग्रुप सी को जो पेपर हुआ था 1,35,883 अभ्यर्थियों को बुलाया था और राजनीति विज्ञान के अंदर 1,35,000 शामिल हुए हैं, 1,35,883 स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। यह उपस्थिति भी जो है दोस्तों करीब करीब 62.79% रही है। और अब राजनीति विज्ञान जो है उसके अंदर 61,479 अभ्यर्थी शामिल हुए, जो 63.67% ही टोटल स्टूडेंट्स के होते हैं। आगे चलते हैं हम। स्कूल लेक्चर पर परीक्षा प्रदेश भर में इतिहास में 60.99 यानी 61% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और केमिस्ट्री में 57.62% शामिल हुए हैं। ये देखिए टोटल 30,149 अभ्यर्थी, 77,200 और 83 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया, जिसमें से 45,133 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रत्येक 60 स्टूडेंट पे एक कार्य बनता है हिस्ट्री के अंदर, और 30,149 अभ्यर्थी है जो अनुपस्थित रहे थे। इसी प्रकार अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 22,785 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 13,128 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और ये 57.62% टोटल जो है इसका बनता है। आगे चलते हैं अब। समाजशास्त्र के पेपर में कम रही उपस्थिति, तो समाजशास्त्र का जो पेपर है उसमें 50% अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं पहुंचे। ये देखो अब लोग कह रहे हैं कि बहुत कंपटीशन रहा, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन कहाँ से बढ़ गया? एक आदमी ने कह दिया यूट्यूब पे और सब उसके पीछे हो गए। तो सबसे कम उपस्थिति अलवर में सबसे ज़्यादा रही थी और उसके बाद कोटा में 50% उपस्थिति रही है, अजमेर में 43.65। तो ऐसा करके इसमें उपस्थिति बहुत कम रही है। 8,212 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इसमें से 4,029 लोगों ने एग्जाम दिया है। 49% इसकी अभ्यर्थियों की जो है उपस्थिति रही है, जो ये बहुत ही कम जो है उपस्थिति रही है। ग्रुप ई की परीक्षा आज से ग्रुप डी की संपन्न। ग्रुप डी के अंदर क्या है तो हम देखते हैं। पंजाबी के अंदर ग्रुप सी के शामिल विषयों की अभ्यर्थियों की प्रतिशत में पंजाबी 63.89, उर्दू 52.28, होम साइंस 49.06% लोगों ने एग्जाम दिया है। और ग्रुप डी के प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज में 47.79 लोगों ने पेपर दिया है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो फुटबॉल, हॉकी, खो खो, रेसलिंग तथा जिम्नास्टिक की परीक्षा में क्रमशः 52.50, 45.45, 44.68 और 60% और 55.56% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। यानी जो फिजिकल टीचर्स के एग्ज़ाम है उसके अंदर रेसलिंग और जिम्नास्टिक के अंदर जरूर कुछ अभ्यर्थी शामिल हुए हैं ज़्यादा, लेकिन बाकी में 50% से कम हैं।
आज एग्ज़ाम समाप्त होंगे, ये सेम ही है खो खो वगैरह के जो हमने पर आपको बता दिए। इसी प्रकार ये आज जो कल लास्ट एग्ज़ाम था उसकी बात है। तो आरपीएससी की ओर से आयोजित प्राध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 शुक्रवार को संपन्न हो गई। इस परीक्षा का 11 अक्टूबर से 9 जिला मुख्यालयों पे किया गया। तो इसमें सामान्य ज्ञान के अंदर जो है फिजिकल एजुकेशन में 62.37% उपस्थिति रही है और फिजिकल एजुकेशन के अंदर 62.21% की जो है उपस्थिति दर्ज करी गई है। स्कूल लेक्चर प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का समापन जल्द होंगे। स्कैन पेपर, जल्द ही स्कैन पेपर जो है आपके जारी हो जाएंगे। स्थिति यही है कि 60% से ज़्यादा लोग लगभग नहीं बैठे हैं। सबसे ज़्यादा उपस्थिति हिंदी में रही है 65% की, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 63% की और रेस्पेक्टिवली सभी एग्जाम के अंदर करीब करीब 60% की उपस्थिति दर्ज की गई है। अब अगर आप देखा जाए पर स्टूडेंट रेशो तो 90,000 स्टूडेंट थे और इसके अंदर अगर आप 462 का भाग दो तो करीब करीब आपके 60 के करीब आपके पर स्टूडेंट का रेशो बैठेगा, यानी प्रत्येक 60वां स्टूडेंट आपके लगेगा। और जो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि 40% से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक काम करना मेरे मित्रों, आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और कल जो रिजल्ट आया था रात अपने पीटीआई का, उसके अंदर देख लेना। अगर 40% का रेशो नहीं होता तो लोग बाग नौकरी लगते और भी, और उसके अंदर कट ऑफ जो है हाई जाती है। उसमें होता है क्या है, अगर आप एक पेपर के अंदर फेल हो रहे हो तो आप सेकंड पेपर में काउंट नहीं किए जाते, और सेकंड में फेल हो रहे हो और फर्स्ट में हो तो उसमें काउंट नहीं किए जाते। ये बहुत बड़ा एक अंतर पैदा हो जाता है वहाँ पे दोनों भर्तियों का। तो 40% वाला रेशो है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई 40% की वजह से कोई कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत फर्क पड़ता है। उसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनको दो वर्ग की महिलाओं को नुकसान और एक दो वर्ग की महिलाओं को लाभ हो रहा है। इसकी मैं एक सीधा उदाहरण ऐसे बताता हूँ, जैसे कल आपके पीटीआई का रिजल्ट आया, तो पीटीआई की रिजल्ट में विडो और डिवोर्सी की जो पोस्ट है वो खाली है, और उसका नियम ये है कि अगर विडो और डिवोर्सी की पोस्ट खाली है तो उसको सामान्य वर्ग की सीटें या जो जो संबंधित कैटेगरी है उसकी सीटों से भरा जाएगा। तो अगर वो सीटें खाली रहती है तो उसका लाभ उस वर्ग की सीटों को मिलता है, इसलिए वहाँ पे महिलाओं को बेनिफिट हो रहा है। तो ये 40% के नियम से, और SC/ST के अंदर 35% का नियम जो है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद।